आज के इस टॉपिक में हम शेयर बाज़ार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। पैसा हर इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास पैसा है तो हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं और पैसे के बिना हमारे सपने सपने ही बनकर रह जाएंगे। आज इस दुनिया में सब लोग पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि पैसा है तभी आपके पास इज्जत है, दौलत है, घर, रिश्ते, दोस्त सब कुछ है। दुनिया में पैसे कमाना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग जॉब से पैसा कमाते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं यानी कि बिजनेस करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैसे दांव पर लगाकर ढेर सारे पैसे कमाते हैं। पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अपने पैसे दांव पर लगाने के बाद भी लोगों को मुनाफा होता है? वो जगह है शेयर मार्केट यानी कि शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। इसका ज्ञान सभी को नहीं है, लेकिन आज मैं आपको इस शेयर मार्केट के क्या होता है और शेयर मार्केट की कुछ बेसिक जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नीरज ठाकरे। मेरे यूट्यूब चैनल वी कैप सर्विस में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली जो भी मेरी वीडियोस है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको उसकी पूरी जानकारी मिले। साथ ही साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर बहुत सी कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ लोग या तो बहुत पैसा कमा लेते हैं या फिर अपने सारे पैसे गंवा देते हैं। किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब है उस कंपनी में आप हिस्सेदार बन जाना। आप जितने पैसे लगाएंगे उसी के हिसाब से आप उस कंपनी के मालिक हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि अगर उस कंपनी को भविष्य में मुनाफा हुआ तो आपको भी मुनाफा होगा और अगर घाटा हुआ तो आपको भी नुकसान होगा। क्योंकि जिस तरह शेयर मार्केट में पैसा बनाना आसान है, ठीक उसी तरीके यहाँ पर पैसे कमाना भी उतना ही आसान है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव रहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सी कंपनी के शेयर हैं जो कंपनियाँ शेयर मार्केट में रहती हैं, जिसमें से एक शेयर है जिसका नाम है अडानी एंटरप्राइज। जैसे कि एक मैं अडानी ग्रुप के एक शेयर के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये आपका शेयर है अडानी एंटरप्राइजेस। ये शेयर की जो वैल्यू है आज से एक साल पहले जुलाई 2020 में अप्रॉक्स करीबन 180 रुपये पर शेयर थी। अगर उस टाइम पर किसी ने भी इस शेयर को ख़रीदा होगा तो कम से कम अगर किसी ने 100 शेयर भी खरीदे होंगे तो 100 शेयर का अगर उसका जो वैल्यू बनती है करीबन 18,000 रुपये की बनती है। ये आपकी 2020 की है, जुलाई की, लास्ट ईयर की। आज की रेट में करंट इसकी जो प्राइस है वो 19 जून 2021 को 1487 रुपये शेयर पर शेयर की इसकी वैल्यू है। यानी कि वही अगर 100 शेयर अगर उसने लिए होंगे तो आज की डेट में उसकी जो वैल्यू बनती है वो करीबन 1,48,700 रुपये की वैल्यू बनती है। यही नहीं है, जबकि अभी कुछ बीते दिनों 4 जून 2021 को इसका जो हाई प्राइस रहा था वो 1,700 रुपये पर शेयर था, यानी कि इससे भी ऊपर था। अगर वही शेयर अगर उसने ले रखे होंगे और अपना 4 जून को अगर उसने सेल किए होंगे तो अप्रॉक्स उनको जो रिटर्न जो मिला होगा वो मिला होगा 1,70,000 रुपये, यानी कि एक साल के अंदर 26 टाइम तक की, यानी कि 8 गुना से ज़्यादा उसकी इनकम हो गई है। इस शेयर्स को खरीदते और बेचते कैसे हैं? इसके लिए आपके पास इस शेयर्स को आप खरीदने के लिए और बेचने के लिए आपके पास एक डीमैट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट होगा तो ही आप इन शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंडियाज़ नंबर 1 कंपनी एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड, यहाँ पर जाकर के आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अकाउंट ओपन कराने के बेनिफिट भी यहाँ पर हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात फ्री डीमैट अकाउंट है, मतलब अकाउंट खोलते टाइम आपको कोई भी एक पैसा नहीं देना है। दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ज़ीरो डिलीवरी मिलती है आपको इक्विटी में, यानी कि अगर आपने आज कोई शेयर ख़रीदा है और उस शेयर को आज के बाद कल परसों, एक महीने, एक साल बाद, 10 साल के बाद कभी भी उसको बेचेंगे तो आपको खरीदते टाइम भी कोई पैसा नहीं लगेगा और बेचते टाइम भी कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर आपने आज ही शेयर खरीदा और आज ही शेयर बेचते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्राडे। तो इंट्राडे पर आपको पर ऑर्डर 20 रुपये लगता है। एक ऑर्डर आपका बाइंग करने का 20 रुपये, फिर सेल करने का 20 रुपये।
ऐसे आपका कमोडिटी हो गया, करेंसी हो गया, कहीं पे भी आप अपना ऑर्डर लगाएंगे तो एक शेयर आपको, मतलब एक ऑर्डर लगाने के लिए 20 रुपीज़ आपको लगेगा। चौथा बेनिफिट इसमें से ये है कि लिमिट कंपनी आपको अच्छी दे रही है, यानी कि 20 टाइम तक की आपको लिमिट दे रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप 20,000 रुपये तक के शेयर खरीद सकते हैं। इसके बाद कंपनी आपको MTF फैसिलिटी भी देती है। MTF फैसिलिटी होती है मार्जिन ट्रेडिंग फंड। मतलब कि आपको कुछ टाइम के लिए कंपनी आपको मार्जिन प्रोवाइड कराती है, जिसके बदले से वो इंटरेस्ट देती है। मतलब कि अपने पैसे के अलावा आपको कंपनी अपनी तरफ से कुछ पैसा देगी, जिसके आप यूज़ करके अपने शेयर्स आप कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रख सकते हो, और जब प्रॉफिट हो तब आप। छठा पॉइंट यहाँ पर जो सबसे अच्छा है वो है कि इस कंपनी को करीबन 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब 30 साल से ट्रस्ट वर्दी कंपनी रही है, जिसमें आपका एक ट्रस्ट बना रहता है, 30 साल से कंटिन्यू चलती चली जा रही है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर अकाउंट खोलने के लिए आपको कोई भी पेपर वर्क नहीं करना है। ओनली आप लिंक ओपन कीजिए, लिंक में जाइए, वहाँ पर अपने डिटेल डालिए, डॉक्यूमेंट सीधे अपने आप अपलोड कर दीजिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कंपैरिजन की। कुछ लोग कहेंगे कि हम शेयर मार्केट में रिस्क क्यों लें, क्यों ना हम यह पैसा अपना बैंक में, FD में, ये पैसा क्यों ना लगाएं। बिल्कुल आप लगा सकते हैं, आपकी एकदम जो सोच है बिल्कुल सही है। आपके लिए मैंने कंपैरिजन भी रखा हुआ है। अगर आपने यही पैसा FD में लगाया होता, आज की डेट में FD का जो रेट चल रहा है वो सभी बैंकों का ये रेट है, जो कि करंट रेट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें SBI का आपका जो रेट है 5.4% है। सिटीजन के लिए मैक्सिमम रेट है ये। सीनियर सिटीजन के लिए आपका जो है 6.20 है, जनरल सिटीजन के लिए 5.4 है। ICICI में भी सेम 5.4 जनरल के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए 6.30% है। ये 1 साल का रिटर्न है, और इसमें आपको मैक्सिमम, आपको अगर इसमें जाते हैं तो 3 साल और 5 साल के लिए आपको फिक्स करना पड़ता है, तब जा कर के आपको ये हाई रिटर्न मिलता है। जो आपको 6.20 SBI का बता रहा हूँ, ICICI का 6.30 बता रहा हूँ सीनियर सिटीजन के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर अगर सबका मैं कैलकुलेशन कहता हूँ कि सबसे हायर रिटर्न इसमें आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 6.3%। 6.30 आपको जो रिटर्न है, ये 1 साल का रिटर्न लेके चल रहा हूँ, हायर रिटर्न। अब जो पुराना जो हमने इन्वेस्ट किया था जो शेयर मार्केट में, अगर वही पैसा हमने अगर यहाँ लगाया होता, 18,000 रुपये के अकॉर्डिंग 1 साल के लिए अगर मैंने रखे होते, तो मुझे जो मेरा पैसे की जो वैल्यू बनती वो 19,134 रुपये की वैल्यू बनती। ये मेरा सिर्फ FD का है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम FD में ही क्यों इन्वेस्ट करें, हमारे पास और भी तो ऑप्शन है। बिल्कुल है, हमारे पास PPF है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पर इसका जो इंटरेस्ट रेट आपको पता है, पिछले 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक का इसका जो रेट था वो 7.90% था। अगर वही रेट अगर हमने 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 अप्रैल 2021 तक, माफ़ी चाहूँगा, 31 अप्रैल 2021 तक 7.10 का आपको रिटर्न रहा है। और जब से 1 अप्रैल 2021 से लेकर के टिल डेट तक, आज की डेट तक इसका जो रेट है 7.10। कैलकुलेशन करते हैं वही 18,000 रुपये को लेकर के, कि अगर वही हमने 18,000 रुपये अगर यहाँ PPF में लगाए होते, 1 साल के लिए हमने अगर छोड़ा होता, हालांकि ये 15 साल के लिए होता है, लेकिन हम कहते हैं कि हमने 1 साल के लिए भी हम हायर रिटर्न लेके चलते हैं, तो भी हमें हमारा रिटर्न 19,278 रुपये मिलता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है अपना पोस्ट ऑफिस का। कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में भी FD कराते हैं, बिल्कुल अच्छा है, कराना भी चाहिए। यहाँ पर भी आपको रिटर्न है 1 साल से लेकर के 5 साल तक का रिटर्न आपको इसमें जो दिख रहा है। 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए अगर आप रिटर्न डालते हैं तो आपका 5.50 का आपको रिटर्न मिलता है। अगर यही आप 5 साल के लिए फ़िक्स करते हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा 6.70। यानी कि अगर आप मोटा मोटा अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, वही 18,000 रुपये को लेकर के अगर आपने पोस्ट ऑफिस में डाले होते तो उसका जो रिटर्न होता 19,206 रुपये का होता है। अब कुछ लोग सुकन्या समृद्धि योजना में भी पैसा लगाते हैं। इसमें भी आप अगर अपना पैसा लगा रहे हैं तो इसका भी मैंने निकाला हुआ है। पिछले 2015-16 में आपका जो रिटर्न रहा है 9.20% का इसका रेट इंटरेस्ट, यानी कि उन्होंने जो रेट ब्याज दिया है वो 9.20 दिया है। ये 15-16 का है।
और 2016 से लेकर के 2021 तक का जो रिटर्न है वो 8.50% ही है, यानी कि फिक्स है। अभी तक ये धीरे धीरे इंटरेस्ट सारे कम ही होते चले आ रहे हैं। तो इसका भी मैं कैलकुलेशन अगर मैं निकालता हूँ तो इसका जो कैलकुलेशन बन रहा है 1656 रुपये ब्याज के साथ आपको टोटल पैसा मिलेगा 19,656 रुपये। अब आते हैं फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि आप लोगों का खुद का फैसला है। मैं केवल आपको एक समझा सकता हूँ, एक राह दिखा सकता हूँ कि आपको अपना पैसा बैंक में रखना है, पीपीएफ में रखना है, पोस्ट ऑफिस में रखना है या सुकन्या में रखना है। अब आपकी चॉइस है कि आप अपने पैसे की जो अपने सपने की जो सोच रहे हैं वो सपने अपने पूरे करने हैं, तो आप अपना पैसा कहाँ लगा सकते हैं। शेयर मार्केट में रिस्क ज़रूर है, शेयर मार्केट में आप पैसा लगाएंगे बिल्कुल रिस्क है, लेकिन जहाँ रिस्क है वहीं से ही आपकी कुछ अर्निंग हो सकती है, क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हैं कि जहाँ रिस्क जिन लोगों ने उठाया है वही लोग कामयाब हुए। तो आपके लिए एक चॉइस ये भी है कि आप अपना शेयर मार्केट में अगर अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, एक इन्वेस्टमेंट करते हो, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप जब पैसा डालो उस कुछ शेयर के ऊपर सर्च करो, एनालाइज करो, किसी कंपनी के बारे में जानो कि ये कंपनी कैसी है, उसके बाद एनालाइज करने के बाद उसमें इन्वेस्ट करो। क्योंकि शेयर मार्केट में आपको पता है जोखिम है, और इसमें सबसे अच्छी मैं आपको जो राय दूंगा वो ये दूंगा कि कभी भी किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी पास परफॉर्मेंस और प्रेजेंट परफॉर्मेंस के बारे में आपको जान लेना है पूरे अच्छी तरीके से कि कंपनी किस कैटेगरी की है, क्या इसमें चल। इसके साथ साथ आपको मैं आने वाली वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको कि आप अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, पूरी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और इसके साथ साथ आप एप्लीकेशन का कैसे यूज़ करके आप अपने शेयर खरीद और बेच सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।